भैया नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई। पंचायत में पहुंचे भाई, थोड़ा शांति शांति बनाइए। माइक बंद करो, माइक बंद करो, किनारे करो, गिराओ ना यार। मदरसा बोर्ड वक्फ बोर्ड को लेकर के आप यहाँ वहाँ पंचायत में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिया होता, वहीं से मान्यता दे देते तो आज ये दुर्गति नहीं आती। इस काम को न कांग्रेस ने किया, न सपा ने किया, न बसपा ने किया। अब हम जब से विभाग हमको मिला है, हम प्रयासरत हैं कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी पूरब और पश्चिम, 2 दिशाएं हैं, लखनऊ के पश्चिम और लखनऊ के पूरब, 2 यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम प्रयासरत हैं। जमीन की तलाश में कि उसको खोल करके और लोगों से सलाह लेकर के जो मदरसा चला रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, उनमें कुछ संशोधन करके हम उसको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करके हम यूनिवर्सिटी से मान्यता दे दें, ताकि उनके साथ फिर आने वाले दिनों में फिर किसी तरह का विवाद न हो। सर, 7 साल हो गया है, योगी सरकार ने किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है, और अब जो एक पत्र चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाए, तो क्या मान्यता देने का काम शुरू करेंगे या और कुछ करेंगे? क्या ये मदरसा बीजेपी की सरकार में बने हैं? ये जो मदरसे की बात आप कर रहे हैं, ये मदरसे कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में बने, उन लोगों ने मानता नहीं दी। अभी इस संबंध में अभी कुल मिलाकर के 1.5 महीने से हम इस विभाग में चुनाव के बाद से अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमको सुझाव मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, अभी सुबह ही कुछ साथी हमसे मिले थे, तो हमने कहा हृदय रखिए, हम अपने डायरेक्टर, प्रमुख सचिव और विभाग के सभी लोगों को बुलाकर इस पे चर्चा करेंगे, और मान्यता की बात है तो हम उसमें देखें क्या दिक्कत है, उस पे हम लोग पहल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के जब कहा यूपी में आरक्षण होना चाहिए, तो बात कर ले तो क्या इसका कोटा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 100% उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी शेड्यूल ट्राइब्स के हो गए, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसी तरह जो 27% आरक्षण है, उसमें जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया, जो मजबूत हो गए, अब उनको किनारे लगा करके जो पिछड़ी जाति में जो जाति आती है, जो पिछड़ गई है, उनको आरक्षण देने की जरूरत, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हम इसके पक्षधर हैं। सर, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को 40 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली है, 1.5 लाख वक्फ दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज की तादाद मुसलसल घट रही है। दूसरा सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड की जो मुंशी मौलवी की मार्कशीट है, उससे पासपोर्ट नहीं बन रहा है। तकरीबन हजारों की तादाद में पासपोर्ट अभी लंबित है। अधिकारी लोग बच्चों को इधर उधर दौड़ा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? आप इस संबंध में लिख के हमको दीजिए। ये पहली बार आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ कि इन लोगों को, अभी तो ये मदरसा आधुनिकीकरण वालों का मैं जानता था कि उनके जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौते थे 60-40 का, उनके नहीं मिलते हैं। एक नई बात आपने बताई, तो उसको लिख के किसी से भिजवा दीजिए, हम उसको जरा दिखवाएं कि क्या है मामला। पासपोर्ट वाला बहुत गंभीर मसला तो है। पासपोर्ट वाला मार्कशीट पे तो बन जा रहा है, लेकिन मदरसा बोर्ड से जो मार्कशीट मिल रही है, बच्चों को बड़ी दिक्कत है, इधर उधर घूम रहे हैं। 2 तरह की मार्कशीट जो आप बता रहे हैं, दोनों मार्कशीट अटैच करके हमको एक एप्लीकेशन दीजिए, हम जरा जांच करा लें क्या है, कमी क्या है। वेरिफिकेशन के लिए आता है मदरसा बोर्ड में, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं दिया। आप हमको दीजिए ना, क्यों नहीं दिया जाता, उस पर हम पता करें। जो मदरसे अवैध बताए गए हैं, तो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनको लेकर भी दिक्कतें चलने की, वो कहाँ जाएंगे? बच्चे जो है उनको बेटी विश्वविद्यालय में जाने की बात कह रही है। देखिए, अवैध वो मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो ऐसे मदरसों की बात हो रही, जो एडेड है उनकी कोई बात नहीं है।
जो अमान्यता प्राप्त हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को लेकर के हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनाइए तो सही, उसका निदान करने के लिए हम तैयार हैं। आप अपनी बीमारी लेके आइए तो सही, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके निदान के लिए। प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, राष्ट्रीय बाल आयोग, ये भारत सरकार ने पत्र लिखा है कि जो अवैध मदरसे हैं उन मदरसों से जो इस तरह के बच्चे हैं उनको निकाल करके प्राइमरी, सबको नहीं कहा है, हाँ ये बात कहा है। अब जो हमारे पास वो आदेश आया है भारत सरकार का, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी का जो आदेश है, जो उसको मैंने पढ़ा उसको ये है। आज जो मोइन अयोध्या में जो रेप कांड के मामले में पकड़ा गया है उसके घर पे मुझे चल रहा है, कैसे देखते हैं? चलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बहन बेटियों की इज्जत न करे, उनके साथ गलत काम करे, तो ऐसे लोगों के साथ तो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्यक्रम में मुसलमानों के मुद्दे क्या ऐसे आपको लगे जो जरूरी है उठाने के लिए? आप लोगों की तरफ से एक ज्ञापन मिला है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर हम लोग पहले से भी अध्ययन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफलता की तरफ बढ़ें। नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। दलित की